हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर एक्सरसाइज 12.2। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 6 डिग्री। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 6 डिग्री और इसके बाद रेडियस जो है इसका 6 सेंटीमीटर है। सो आसानी से इसको फार्मूला का यूज करके थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर का यूज करके इसका एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। सो यहाँ अगर सरकमफ्रेंस दिया हुआ है तो सरकमफ्रेंस का यूज करके, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है 2 पाई आर, उसका यूज करके यहाँ से रेडियस फाइंड आउट किया जा सकता है। और क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि एक सर्कल का 4 भाग। दैट मीन्स एक सर्कल पे अगर उसका सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनता है तो उसका 4 पार्ट करने के बाद ईच पार्ट का जो मेजर होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यूज करना है और रेडियस फाइंड आउट करने के बाद इसका एरिया आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है फॉर्मूला का यूज करके, थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। सो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि घड़ी का जो मिनट हैंड हो या आवर हैंड हो या सेकेंड हैंड हो, अगर वो 60 मिनट क्रॉस करता है तब जाके 1 आवर बनता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि 1 मिनट में वह कितना डिग्री एंगल फॉर्म करता है, तो अगर हम देखें कि 60 मिनट में अगर वो 360 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा तो 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल फॉर्म करेगा 360/6, दैट इज 6 डिग्री। इस तरीके से 5 मिनट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 × 5 करेंगे और 30 डिग्री यहाँ पे एंगल हमको मिल गया। एंगल मिलने के बाद यहाँ पे जो मिनट हैंड का जो लेंथ है वो एज ए रेडियस ऑफ सर्कल काम करेगा, जिसका लेंथ 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ भी हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए उसका फॉर्मूला जो है थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर का यूज करके आसानी से इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है कि ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। यहाँ माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। मेजर सेक्टर का एरिया डेट मीन्स हो गया कि टोटल एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है और उस फाइंड आउट करना है। इस तरीके से अगर माइनर सेगमेंट का अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम लोग जो थीटा जो 90 डिग्री एंगल सेंटर पे बना रहा है और रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है, उसका यूज करके पहले हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी जो कि फिगर में है उसका फाइंड आउट कर लेंगे। फिर उसमें ट्रायंगल ए ओ बी जो बन रहा है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे चूँकि यहाँ पे ट्रायंगल 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, इसलिए हम लोग 1/2 बेस इंटू हाइट का यूज करके यहाँ से हम लोग ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, ए सी बी जो कि यहाँ पे साइडेड पोर्शन है उसका निकालने के लिए टोटल सेक्टर के एरिया में से ओ ए सी बी में से एरिया ऑफ ओ ए बी माइनस कर लेंगे तो वो सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी कहता है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि टोटल सर्कल के एरिया में से हम लोग माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर लेंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्राप्त हो जाएगा। सो स्टूडेंट, इट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। Your next question is question number 5. हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेगमेंट।
यहाँ लेंथ ऑफ द आर्क का था, तो लेंथ ऑफ द आर्क निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला बताया गया था। इसमें क्या है कि जैसे यहाँ जो लेंथ ऑफ आर्क है तो उसमें भी क्या करेंगे, थीटा बाई 360 डिग्री 2 पाई आर का यूज कर देंगे, जो कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है। तो वहाँ से हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं। अब कहता है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए, तो यहाँ जैसे मैंने रिमार्क में पहले बताया था कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही क्या है कि एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें कुछ भी नहीं लिखा रहा है तो समझ जाएंगे कि यह माइनस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो माइनस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट कहता है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए भी वही करेंगे, इसमें भी माइनर सेगमेंट का ही एरिया निकालना है। और हम लोग जैसे सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करके फिर ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि उसको माइनस करने के बाद हम लोग सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि यहाँ जो ट्रायंगल है उसमें एक एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, बाकी जो रेडियस है ओ ए और ओ बी जो रेडियस है 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। सो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी फॉर्म यहाँ पे हो रहा है। सो एरिया एंगल ऑफ ओ ए बी और एंगल ऑफ ओ बी ए दोनों का मेजर जो होगा वो सेम होगा, दैट मीन्स वो भी 60 डिग्री हो जाएगा। सो यहाँ जो ट्रायंगल बन रहा है ए ओ बी वह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, और इसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मूला यूज करके इसका हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए गाइडलाइंस रहा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, मतलब सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है और रेडियस इसका 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया जब तो करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, यहाँ पे माइनर और मेजर दोनों सेगमेंट के लिए बताया गया है, कहा गया है कि आपको माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम लोग वही मेथड करेंगे, पहले सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर जो यहाँ ट्रायंगल बन रहा है वो भी उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी का फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी यहाँ पे कर लेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि हम लोग एरिया जो है वो सेगमेंट का फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद है कि एरिया जो बड़ा सेगमेंट है, मतलब मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए टोटल सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया हम लोग माइनस कर देंगे, तो हम लोग आसानी से मेजर सेगमेंट का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आज का होमवर्क, इसे कॉपी में करेंगे और जहाँ भी प्रॉब्लम होगा उसको डाउट क्लास में पूछेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।